व्यक्ति के लिए उसकी एक बुलाहट है कि वो प्रार्थना में रहे। बाइबल बताती है निरंतर प्रार्थना करो। यीशु मसीह ने कहा प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप जानते हैं हमें क्यों इतने नेगेटिव थॉट्स आते हैं? क्यों हमारी सोच एक नकारात्मक सोच होती है? 100 बातें हमारे पास में घट रही हैं, हमारा ध्यान उन पे नहीं जाता, लेकिन अगर एक चीज गलत हो रही है तो हम उसे कैच कर लेते हैं, हम उसे उठा लेते हैं। आप जानते हैं क्यों शैतान बार बार आपके माइंड के साथ गेम्स खेलता है? क्यों शैतान आपके दिमाग के साथ खेलता रहता है? क्योंकि वो ये देख रहा है आपने अपना मन खोल कर रखा है और आप परख नहीं रहे हो कि आप किस चीज को आपको लेना है, किस चीज को आपको नहीं लेना है। मैं हमेशा से एक एग्जाम्पल देता हूं कि अगर ये एक दीवार है और ये मेरे हाथ में पेन है, अगर मैं इस पेन को उठाकर इस दीवार पे फेंकूंगा तो ये आगे नहीं बढ़ेगी, ये इसको टकरा के वापस नीचे गिर जाएगी। आप जानते हैं जब आप दुआ करते हैं आपके साथ यही होता है। शैतान बहुत सारे ख्याल आपको देता रहता है, लेकिन उसके कोई ख्याल जो है आपके पास नहीं पहुंच पाते, या आप तक पहुंचते भी हैं तो आपके अंदर एक ताकत होती है उनसे लड़ने की, क्योंकि आपने अपने जीवन में प्रार्थना करना सीख लिया है। आप जानते हैं प्रार्थना न करना एक पाप है। अगर आप बाइबल को आराम से पढ़िए तो शमूएल में लिखा गया है, शमूएल इजराइलियों को कहता है क्या मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना न करके पाप करूं? आप यीशु मसीह को देखिए, कितना समय ही वॉज अ मैन ऑफ प्रेयर, वो एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। एंड स्टिल अगर आप यशाया 53 अध्याय पढ़ो तो कहता है कि वो आज भी अपराधियों के लिए दुआएं करता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, एक मसीह होने के नाते आप में से हर व्यक्ति को ये जानना है कि मैं डे बाय डे अपनी प्रेयर लाइफ में कैसे ग्रो करूं। कई सारे जो लोग होते हैं मुझसे पूछते हैं कि सूरज भाई हम प्रार्थना कैसे करें? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप अपने बच्चों को शेप देते हैं वर्ड्स में, बेटा ऐसा नहीं ऐसा कह, ऐसा नहीं ऐसा कह, पर उन्हें बोलना, उनके अंदर से जो आवाज निकलती है वो आप उन्हें नहीं सिखाते, वो खुद ब खुद निकलती है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, प्रार्थना सिखाने वाली चीज नहीं है कि मैं आपको बैठ के टीच करूं कि पहले ये कहो, पहले ये कहो, पहले ये कहो। आप जानते हैं प्रार्थना क्या है? जो आपके दिल में है वो परमेश्वर को बताना इज अ रियल प्रेयर। चाहे आप खुश हैं, आप अपनी खुशी खुदावन के साथ बांट रहे हैं कि खुदा मैं खुश हूं क्योंकि मेरा जॉब में प्रमोशन हुआ, मेरा बिजनेस ग्रो कर रहा है, मुझे बच्चा हुआ है, वगैरह वगैरह। बाइबल बताती है जब तुम दुखी हो तो प्रार्थना करो और जब खुश हो तो प्रभु की स्तुति करो। अगर आप खुश हैं तो बाइबल बताती है आप प्रभु से बात कीजिए, भले स्तुति करिए, लेकिन आप दुखी हैं तो अपना पेन आप परमेश्वर के सामने उंडेल दीजिए। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज हमारी जो मसीहत है, आपको पता है वो ठंडी क्यों है? क्योंकि उन्होंने अपने लाइफ में प्रेयर को कोई खास स्थान नहीं दिया है। आप यीशु मसीह को देखिए, बाइबल बताती है उसने कहा निरंतर प्रार्थना करो। वो गसमनी में प्रार्थना कर रहा था, वो पहाड़ पे चेलों को सिखा रहा था कि जब तुम प्रार्थना करो तो कहो ऐ हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र ठहरे, तेरा राज्य आए। उससे चेलों को कहा कि खेत के स्वामी से प्रार्थना करो कि वो खेत के स्वामी से कहो कि वो मजदूरों को भेजे। उससे फरीसियों की प्रार्थना को बताया कि तुम्हारी प्रार्थना गलत है, क्योंकि वो हमेशा अपने भले कामों को परमेश्वर के सामने रख के प्रार्थना करते थे, मैं ये करता हूं, मैं ये करता हूं। उसने हमें सिखाया कि तुम प्रार्थना करो तो कहो ऐ हमारे पिता, और उसने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया कि तुम्हें निरंतर उस विधवा के समान मेरे सामने आना चाहिए। उसने क्रूस पर प्रार्थना की। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सिर्फ 2, 4, 5 मिनट प्रार्थना करना कोई गलत बात नहीं है, ना से ये बहुत अच्छा है। पर कितने लोग हैं जो निरंतर प्रार्थना करना सीख रहे हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई भी काम आसान होने से पहले वो हार्ड होता है, लेकिन जब हम उसको रोज रोज प्रैक्टिस करते हैं तो वो हमारे लिए आसान हो जाता है। कई बार प्रार्थना भी ऐसे ही होती है। आपको
आपको ये जानना है कि कई बार प्रार्थना भी ऐसे होती है, कई बार हमें मन नहीं करता है लेकिन हमें करना पड़ता है। पौल कहता है मैं अपने आप को मारता, कूटता और वश में लाता हूं। पौलुस जैसा व्यक्ति भी कहां ना कहां अपना इनकार करके प्रतिदिन प्रभु में बढ़ता था। मुझे एक बार किसी ने पूछा, सूरज भाई क्या आपसे प्रभु बात करते हैं? मैंने कहा यस, प्रभु मुझसे बात करते हैं क्योंकि मैं उसकी भेड़ हूं और ये मेरा हक है कि खुदावन मुझसे बात करे। उन्होंने कहा कि ब्रदर, परमेश्वर हमसे बात क्यों नहीं करता? मैं आप में से हर व्यक्ति से, जितने भी लोग मुझे YouTube पे सुन रहे हैं, Facebook पे सुन रहे हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या कभी कभी आपके दिल में परमेश्वर या आपके अंदर, आपके हृदय में कभी कभी ऐसी आवाज आती है, उठ प्रार्थना कर, कम ऑन प्रे? वो परमेश्वर की आवाज होती है। आप जानते हैं इब्राहिम के समय में प्रभु ने उससे कहा सब कुछ छोड़ और मेरे पीछे चल, पर जानते हो सेकंड वॉइस तब तक नहीं आया जब तक इब्राहिम ने लूत का साथ नहीं छोड़ा। जैसे उसने लूत का साथ छोड़ा तब प्रभु ने कहा अब अपनी आंखें उठा, जहां तक देख सकता है देख, ये जमीन तेरी है। जब तक आप पहली आवाज को एक्सेप्ट नहीं करते, स्वीकार नहीं करते, ओबे नहीं करते, परमेश्वर आपको सेकंड वॉइस कैसे दे सकता है? जब एक व्यक्ति ने प्रार्थना को ही रिजेक्ट कर दिया कि नहीं मुझसे, मैं नहीं करूंगा, मैं जो और बहुत सारे काम हैं, तब परमेश्वर आपसे दूसरी बात कैसे बात करेगा? मुझे बताइए। जब आपने पहली बार उसकी आवाज को सुन के आपने रिजेक्ट कर दिया, आप अपनी लेजीनेस को बीच में लेकर आ गए, ओ प्रभु रुकिए मैं करता हूं थोड़ी देर के बाद, या हम सब काम निपटाने के बाद। नो, ऐसा नहीं होता। यीशु ने कहा उठो, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। उन्होंने सुना पर वो वापस आराम करने लग गए। फिर यीशु ने कहा, लेकिन जानते हैं जब उन्होंने यीशु की बात नहीं मानी क्या हुआ? आगे चल के सब भटक गए, सब यहां वहां गुम हो गए, सब यहां वहां चले गए। अगर वो प्रार्थना करने वाले व्यक्ति होते तो वो भी यीशु के साथ खड़े होते, भले ही उन पे सताव भी क्यों ना आता। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप में से जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, मैं आपसे विनती करता हूं, ये वो दिन है जो अंतिम दिन है। मैं आपको एक वर्ड शो करता हूं, शायद आपने ये वर्ड मुझसे पहले भी सुना होगा, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। जरा देखिए क्या कहता है संत पतरस प्रार्थना के विषय में। पहला पतरस और उसका 4 अध्याय और उसका 7वां वचन इस समय आपके स्क्रीन पर है। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। 2000 साल पहले, 21 साल पहले एक व्यक्ति लिखता है उस समय कि सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। तुरंत, बहुत जल्दी। जरा सोचिए, अगर उस समय तुरंत लिखा जा रहा है तो आज हम क्या कहें? सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। संयमी होकर, संयम का मतलब होता है खुद पर कंट्रोल कर प्रार्थना करने से पहले हमें खुद को कंट्रोल में करना पड़ता है। जब हम सोचते हैं हम प्रार्थना करें, अंदर से रिस्पॉन्ड आता है नो, अभी काम है, अभी टाइम है, अभी काम कर ले, अभी ये कर ले। पर बाइबल बताती है सेल्फ कंट्रोल, नो, मुझे पहले प्रेयर करनी है। खुद को वश में लाकर हमें अपने आप को कमरे में बंद करना पड़ता है या हमें बैठना पड़ता है ताकि हम खुदा से बात करें, हम उसके साथ उसकी बड़ाई करें, उसकी आराधना करें। यही करने पर हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते हैं और परमेश्वर के साथ चलने के लिए शुरू कर देते हैं। यहां पर प्रार्थना के साथ संयम भी आया है। पौलुस जैसा व्यक्ति कहता है मैं अपने आप को मारता, कूटता और वश में लाता हूं। खुदावन ने हमें सिर्फ और सिर्फ स्टेज पे खड़े होकर प्रचार करने के लिए नहीं बुलाया है। खुदा ने हमें उसके साथ दुआएं करने के लिए भी बुलाया है। याद रखिए, प्रेयर इज अ ग्लोरियस कॉलिंग। प्रार्थना करना एक बहुत अच्छी बुलाहट है। और याद रखिएगा, जब आपको खुदा ने अपने पास बुलाया है, हम में से हर व्यक्ति ये जानना चाहता है मेरी बुलाहट क्या है। मैं पास्टर बनूंगा, मैं प्रचारक बनूंगा, मैं प्रॉफिट बनूंगा, मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा। आजकल तो बच्चे बच्चे प्रॉफिट बन गए हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, एक प्लेस पे मैं था,
एक बच्चा मेरे सामने आया, 2-3 दिन का ही था खाली। उन्होंने कहा इनके लिए प्रेयर करो। मैंने कहा ठीक है, मैं प्रेयर करता हूं। आपने इनका नाम क्या रखा है? प्रॉफिट सो एंड सो। 4 दिन के बच्चे को प्रॉफिट कहा जाता है, जरा सोचिए। मैं नहीं कहता हूं कि परमेश्वर बचपन से किसकी बुलाहट को नियुक्त नहीं कर सकता। नो, मैं बिलीव करता हूं कि परमेश्वर कभी कभी बचपन से ही हमें कह देते हैं कि यस ये वो बनेगा। लेकिन आज बहुत जगहों पे ट्रेंड बन चुका है बस कि उसने अपने बच्चों का नाम ये रख दिया तो मैं भी ये रखूंगा। इससे पहले कि आप कुछ करें, उससे पहले आप परमेश्वर से दुआएं करें कि वो आपको प्रॉपर लीड दे। जकरिया कौन था? जॉन द बैप्टिस्ट का डैडी कौन था? एक याजक था। लेकिन याद रखिए, यूहन्ना बपतिस्मादाता याजक नहीं था, वो एक भविष्यवक्ता था। जरूरी नहीं है कि एक पास्टर का बेटा पास्टर ही बनेगा। परमेश्वर हर एक को अलग अलग तरीके से उपयोग करता है। मैं नहीं कहता हूं कि एक पास्टर का बेटा पास्टर नहीं बन सकता, पर मैं ये कहना चाहता हूं अपना समय दुआओं में बिताइए ताकि परमेश्वर आपको प्रॉपर लीड कर सके। मैं बिलीव करता हूं कि आज जितने भी जवान लोग जो मुझे देख रहे हैं, आप हमेशा ईगर होते हैं जानने के लिए कि प्रभु मुझे क्या बनना चाहता है। पास्टर, प्रचारक, प्रॉफिट, शिक्षक मुझे क्या बनना चाहता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे पहली आपकी कॉलिंग है प्रार्थना में समय बिताओ। सिर्फ डिपेंड मत रहो कि एक प्रॉफिट आएगा और मेरे ऊपर हाथ रख के मुझे बताएगा। परमेश्वर से भी पूछो कि वो क्या चाहता है, वो क्या बनना चाहता है आपको। आइए, इससे पहले कि हम आज के वचन को शुरुआत करें, हम सब अपनी बाइबल ओपन करेंगे और हम सब खोलेंगे भजन संहिता 121 121। हमारे जीवित और महान प्रभु परमेश्वर पवित्र पवित्र पवित्र, जो था और जो है और जो आने वाला है, जो जीवन की रोटी और जीवन का जल है। पिता, हम यीशु के नाम में आपके पास आते, अपने हाथों को तेरी ओर फैलाते हैं और तुझसे मांगते हैं कि आज हमें एक बार फिर से अपना जीवित वचन दे। हमसे बात कर, हमें आशीष दे। तेरी आवाज ही हमारे लिए आशीष है। आदम का खाना सिर्फ अदन की वाटिका में फल नहीं थे, लेकिन तू खुद था। होने दे प्रभु के आज इस वचन को जब हम प्रचार करें तो तेरा आत्मा बड़े बल से लोगों को छुए, लोग नए हों, बंधन टूटें और तुझसे आशीष पाएं। हम तेरे सारी महिमा आदर देते हैं, दुआ को यस्सु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। अब जो मैं आपको कह रहा हूं, हो सकता है ये थोड़ा आपके लिए नया और थोड़ा अजीब हो, लेकिन ये सच है। इट्स 100% ट्रुथ। दुनिया के जो लोग हैं जो मसीह में नहीं हैं, आप जानते हैं वो अपनी सक्सेस को कैसे तोलते हैं। उनकी नजर में सक्सेस व्यक्ति कौन है। और बड़े दुख की बात है कि जब हम भी जो विश्वासी लोग हैं, हम भी अगर इस तरह सक्सेस को तोलें तो मुझे समझ में नहीं आता है कि अनबिलीवर और बिलीवर में आखिर फर्क क्या रहा। आप जानते हैं दुनिया किसे सक्सेस व्यक्ति कहती है? उनको जिन्होंने अपने पास एक बहुत बड़ा बैंक बैलेंस रखा है। दुनिया उन्हें अमीर देखकर कहती है ये सक्सेस है। जिसके पास हम देखते हैं कि आज जिनके पास बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, जिनकी पत्नियां बहुत गोल्ड पहनती हैं, सिल्वर पहनती हैं, जिनके पास बहुत प्रॉपर्टी है, पैसे हैं, नाम है, शोहरत है, जिनकी पब्लिक जिनकी पूजा कर रही है, आज हमें लगता है कि ये व्यक्ति कितना सक्सेस है।
पर बाइबल बताती है जो बातें इंसान की दृष्टि में महान है वो प्रभु की दृष्टि में तुच्छ है। एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूं। आप जानते हैं हम गोल्ड को सर पे रखते हैं, कुछ लोग सर पे रखते हैं, कुछ कानों में लगाते हैं, कुछ यहाँ पहन लेते हैं, कुछ हाथों में कंगन बना के पहन लेते हैं। पर आप जानते हैं जिस चीज को हमने अपने लाइफ में तिजोरियों में बंद कर करके रखा है, बैंक के लॉकर्स में रखा है, अगर आप बाइबल को आराम से पढ़ें तो स्वर्ग में सोने की सड़कें हैं, सोने के रास्ते हैं, रास्तों पे लोग चलते हैं। जो चीजें हम लोगों ने यहाँ पर बहुत हाई लेवल पे रखी हैं वो चीजें स्वर्ग में पैरों के नीचे हैं। बहुत बार हम अपने आप को इन बातों से तौलते हैं कि हमारे पास बहुत बड़ा घर है, हमारे पास गाड़ियां हैं, हमारे पास पैसे हैं, हमारे पास ये है, हमारे बच्चे अब्रॉड में पढ़ते हैं वगैरह वगैरह। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, आप जानते हैं परमेश्वर की नजर में एक सक्सेस व्यक्ति क्या है? कैसे परमेश्वर एक व्यक्ति को तोलता है और ये कहता है यस ही इज अ सक्सेस मैच्योर एंड कंप्लीट मैन। आप जानते हैं जब हम बचपन में जब हम पैदा होते हैं, बचपन से ही हमारे पास अपने लिए अपने ऊपर बहुत भरोसा रखते हैं हम, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने ऊपर भरोसा करना। आपने देखा होगा कि बचपन से हमें अपने ऊपर बहुत भरोसा करना सिखाया जाता है कि नहीं तुम कर सकते हो, तुम आगे बढ़ो वगैरह वगैरह, और हम कई बार सब काम खुद पर ले लेते हैं। आप जानते हैं परमेश्वर की नजर में एक सक्सेस व्यक्ति वो है, या आप ये कह सकते हो कि परमेश्वर की दृष्टि में एक आशीषित व्यक्ति वो है जिसको परमेश्वर उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस को तोड़ने में कामयाब हुआ है और परमेश्वर ने उससे स्वयं पर निर्भर रहना सिखाया है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आज भी आप देखते रहेंगे थके हुए लोग भी वही हैं जो सब कुछ अपने ऊपर लेके बैठते हैं, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। लेकिन एक टूटा हुआ व्यक्ति जिसको परमेश्वर ने सेल्फ कॉन्फिडेंस ब्रेक किया है, आपने मूसा के लिए पढ़ा होगा कि कोई समय था कि उसे ऐसा लग रहा था मैं ही वो व्यक्ति हूं जो इज़राइल को छुड़ाएगा। उसको प्रेरितों के काम 7 अध्याय में लिखा गया है वो वचन में और कर्म में सामर्थी था। लेकिन जब उस व्यक्ति से गलती हुई, उसके हाथ से मर्डर हो गया और वो वहां से भाग गया, अगले 40 साल तक ना उसे कोई जानता था, ना उसे कोई पहचानता था। वो भेड़ और बकरियों को चराता था। और एक दिन ऐसा हुआ जब खुदा ने उसे अपने पास बुलाया तो प्रभु ने उससे पूछा कि तेरे हाथ में क्या है? वो कहता है लाठी है। प्रभु कहता है तू जा, मैं इसके द्वारा बड़े बड़े काम करूंगा। तब मूसा कहता है मैं तो बात करना भी नहीं जानता। जो व्यक्ति वचन और कर्म में इतना सामर्थी था, अब वो व्यक्ति शून्य हो गया और परमेश्वर ने अब उस व्यक्ति का इस्तेमाल करना चालू किया। बहुत सारे लोगों को लगता है मैं प्रचारक बनूंगा क्योंकि मेरी बाइबल स्टडी बहुत अच्छी है, मैं बाइबल कॉलेज से होकर आया हूं, मेरा प्रार्थना जीवन 10 घंटा है, प्रभु को तो मुझे इस्तेमाल करना ही है। माय ब्रदर, माय सिस्टर, आपको टूटने की जरूरत है। परमेश्वर ज्ञानियों का इस्तेमाल नहीं करता। यीशु मसीह के समय में फरीसी बहुत ज्ञानी थे, यीशु ने एक का उपयोग नहीं किया, ऐसे लोगों का उपयोग किया जो अनपढ़ थे, मछुआरे थे, गुनाहों में थे, चुंगी लेने वालों में थे। यीशु ने उनको बुलाया क्योंकि उनमें एक बहुत अच्छी बात थी। वो भले ही टूटे हुए व्यक्ति नहीं थे लेकिन उन्होंने यीशु के पीछे चलना स्टार्ट कर दिया था। आप जानते हैं दुनिया उन्हें सक्सेस कहती है जिनके पास पैसे हैं, शोहरत है, नाम है, गोल्ड है, बहुत कुछ है। लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में सबसे रियल सक्सेस, आशीषित, मुबारक व्यक्ति वो है जिसका सेल्फ कॉन्फिडेंस, जिसका खुद पर जो भरोसा है, परमेश्वर उसको वो तोड़ने में कामयाब हुआ है और अब वो व्यक्ति परमेश्वर पर निर्भर है। मैं आपको अब एक वर्ड कोट करवा रहा हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं यही वो व्यक्ति होते हैं जो बिल्कुल कमजोर हैं। उन्हें पता है कि वो आगे नहीं बढ़ सकते जब तक प्रभु हमारी मदद न करे
और देखिए इन व्यक्तियों का जीवन कैसे होता है। मैं चाहता हूं आप में से जिनके पास भी बाइबल है, आप मेरे साथ ओपन कर सकते हैं साम 121, और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं स्टार्टिंग के 2 वचन। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। ध्यान दीजिए, इन दोनों वचनों में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो थिंग्स हैं वो है मुझे सहायता कहां से मिलेगी, और सेकंड जो है वो है मैंने अपनी आंखें कहां लगा रखी हैं। आप जानते हैं, जैसे कि आज का टाइटल है, परमेश्वर किस तरह के लोगों में अपनी ताकत प्रकट करता है? कमजोर लोगों में। लेकिन वो कमजोर लोग कैसे होते हैं? मैंने आपको पहले बताया कि परमेश्वर की लाइफ नजर में सक्सेस क्या है। अब मैं आपको थोड़ा इस बात पे जोर देना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं आप जरा देखिए कि आज परमेश्वर आपसे क्या बात करना चाहते हैं। ध्यान दीजिए, बाइबल ऐसा बताती है कि परमेश्वर जो है वो कमजोर लोगों में अपनी ताकत दिखाता है, पर हमें यह भी जानना है कि कमजोर लोग होते कैसे हैं। क्यों आज परमेश्वर बहुतों की मदद नहीं कर पाता? क्योंकि परमेश्वर ने हर एक को कहा है इसहाक लेकर आओ, पर हम इश्माइल लेकर आ रहे हैं। इश्माइल अपनी ताकत से पैदा हुआ था, लेकिन इसहाक प्रतिज्ञा की हुई संतान था। अब मैं चाहता हूं आप सब ध्यान दीजिए। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि रियल कमजोर व्यक्ति कौन होता है और परमेश्वर उनमें अपनी सामर्थ कैसे प्रकट करता है, तो मैं आज आपको कुछ समझाना चाहता हूं। बाइबल बताती है एक टाइम था, एक समय था जब एक व्यक्ति इस दुनिया में रहता था। वो यहूदा का राजा था, बहुत बड़ी सेना उसके साथ थी, और कहां न कहां वो व्यक्ति परमेश्वर को जानता भी था। और बाइबल बताती है उसका नाम यहोशापात था। बाइबल बताती है कि वो एक राजा था, और इन राजाओं के पास डिफरेंट न्यूज़ आती रहती हैं, खबरें आती हैं। उनके सेनापति या दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग फैले हुए रहते हैं जो उनके लिए ये काम करते थे। बाइबल बताती है एक दिन यहोशापात को पता चला कि काफ़ी सारे लोग उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, और कुछ देश के राजा भी उसकी तरफ आ ही रहे हैं उसे मारने के लिए। उसकी एक युद्ध होने वाला था। जब बाइबल बताती है कि यहोशापात को यह पता चला, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं एक ताकतवर व्यक्ति यहां पर क्या करता है, एक कमजोर व्यक्ति यहां पर क्या करता है। एक ताकतवर व्यक्ति एक ही काम करता, वो सबसे पहले अपने सेनापतियों को बुलाता, अपने रूल करने वाले लोगों को बुलाता, और उनसे वो पूछता कितने प्यादे हैं, कितने वजीर हैं, कितने लोग हैं, कितने सैनिक हैं, सबको तैयार करो। मुझे पता चला है कि दुश्मन, 3 देश के दुश्मन चढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं। लेकिन जानते हैं, यहोशापात ने ऐसा कोई काम नहीं किया। यहोशापात को जब ये पता चला कि कुछ देश के लोग उसे मारने के लिए आ रहे हैं, चढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं, और उन दिनों में मैं आपको बताना चाहता हूं, अब हम अपने समय में युद्ध बहुत कम देखते हैं। अब हम बहुत सारी लड़ाइयां देखते हैं। जैसे कि 2 लोग थे, उन्होंने आपस में लड़ाई की, एक ने दूसरे को मार दिया। अब हम इन दिनों में युद्ध की चर्चाएं बहुत कम सुन रहे हैं। पहले के दिनों में ऐसा होता था, जब युद्ध होते थे तो पूरे देश आपस में लड़ पड़ते थे, एक दूसरे को खत्म कर देते थे। लाखों की तादाद में, अगर आप हिस्ट्री देखो तो लाखों की तादाद में लोग एक दिन में मर जाते थे। इवन आप बाइबल को अगर आराम से पढ़िए तो ऐसी लड़ाइयां हैं जहां पर लाखों लोग एक बार में मर गए, हजारों के हजारों लोग एक साथ मर गए। लेकिन जब यहोशापात को पता चला, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, एक ताकतवर व्यक्ति सीधा अपनी ताकत की ओर देखता। बाइबल बताती है हाय उन पर जो सहायता के लिए मिस्र में जाते हैं। मिस्र क्या है? संसार, ताकत, दुनिया की ताकत। कितने लोग मेरे पास हैं आज भी? अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे जो लोग कलीसिया चला रहे हैं, वो हमेशा अपने लोगों की गिनती करते रहते हैं। मेरे पास कितने लोग हैं? 500 लोग हैं। आपकी ताकत
वो लोग नहीं है, आपकी ताकत आपका खुदा है। किसी को घोड़ों का सहारा है, किसी को रथों का सहारा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर के नाम पे भरोसा करेंगे, क्योंकि घोड़े तो गिर पड़े, हम उठ खड़े हुए। बाइबल के अंदर सबसे अच्छे घोड़े मिस्र में पाए जाते थे, और लिखा गया है, आप देखते रहेंगे, सुलेमान मिस्र से घोड़े खरीद करता था। लिखा है घोड़े तो गिर पड़े पर हम उठ खड़े हुए। जो घोड़ों पे भरोसा करते थे वो गिर पड़े। जो संसार पे अपनी ताकत पर, मैं इंटेलिजेंट हूं, मुझे बहुत सारे कॉन्टेक्ट्स हैं, मैं काम को ऐसे कर सकता हूं, मैं इसको कॉल लगा लूंगा, मैं उसको फोन कर दूंगा, ये लोग गिरने ही हैं। हाय उन पर बाइबल बताती है जो सहायता के लिए मिस्र में जाते हैं। किसी को घोड़ों का सहारा है, किसी को रथों का सहारा है। जो लोग संसारिक तौर पे ये सोचते हैं कि अगर कुछ हुआ भी तो ये आदमी बैठा हुआ है, ये आदमी बैठा हुआ है, मैं इसको कॉल कर लूंगा, अरे मेरे पास बहुत पैसा है, बाइबल बताती है हाय है ऐसे लोगों पर। वे तो गिर गए, लेकिन जो उसके नाम पे भरोसा करते थे, लिखा है वो हमेशा खड़े रह पाए। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, यहोशापात ने अपने घोड़े और रथों को नहीं देखा, उसने अपने लोगों को नहीं देखा। एक ताकतवर व्यक्ति जो अपने आप में कंप्लीट व्यक्ति है, वो इस तरह के नजरियों को रखता है। लेकिन बाइबल बताती है यहोशापात प्रभु के भवन में गया, उसने सारे लोगों को इकट्ठा किया, उपवास किया, और वो प्रभु को दो बातें कहता है जो आज मैं आपको हाईलाइट करना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं आप जानो कि यही दो बातें होती हैं जो दर्शाती है कि यह व्यक्ति कमजोर है, और परमेश्वर ऐसे ही लोगों पे अपनी ताकत और अपनी मदद रिवील करता है। आप जानते हैं यहोशापात अपनी प्रार्थना में दो चीजें कहता है। पहली चीज आप आराम से पढ़ सकते हैं, सेकंड इतिहास 20 अध्याय में। वो पहली चीज जो एक कमजोर व्यक्ति कह रहा है वो ये है, वो कहता है वह जो बड़ी भीड़ हमारे सामने आ रही है, हमें बुद्धि नहीं है कि हम किस तरह उनसे लड़े। हिंदी में लिखा है हमें कुछ सूझता नहीं है, इंग्लिश में लिखा है हमारे पास विजडम नहीं है, हमें कुछ सूझता नहीं है। और दूसरी चीज वो कहता है ना ही हमारे पास शक्ति है। आप जानते हैं एक कमजोर व्यक्ति जो खुदा के हाथों से टूटा हुआ है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया मूसा परमेश्वर के हाथों में टूटा हुआ था, उसके पास दो चीजें कभी नहीं होती हैं। एक, उसके पास अपनी स्मार्टनेस नहीं होती, अपनी सूझबूझ नहीं होती। वो परमेश्वर पे निर्भर रहता है कि तू मुझे बता। आप आराम से पढ़िए, दाऊद जब भी लड़ाई करने जाता था वो परमेश्वर से पूछता था। कई बार प्रभु उसको कहता था यहां से जा, कभी कभी प्रभु उसको प्लानिंग चेंज करवा के बोलता था यहां से जा, और वो हर युद्ध जीता है। आपको पता है जो लोग बहुत अपने आप में अक्लमंद हैं, बहुत सारे समझदार हैं, परमेश्वर की बुद्धि एक अलग चीज है, लेकिन जब कुछ लोग अपने आप में स्मार्ट हैं, हमेशा सोचते रहते हैं मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, पर वो खुदा के पास नहीं जाते कि तू मुझे अगुवाई कर, ये वो लोग हैं जो अब भी बहुत ताकतवर हैं और इन्हें टूटने की जरूरत है। और दूसरी चीज जो वो कहता है, बोलता है हमारे पास ताकत नहीं है। आप जानते हैं यही वो दो लोग होते हैं जिनके लिए परमेश्वर हमेशा सहायता करने के लिए आगे आता है, क्योंकि न उनको आगे चलने के लिए बुद्धि है, न उनको आगे बढ़ने के लिए शक्ति है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कहीं आप एक ऐसे व्यक्ति तो नहीं है जिनको अपने कॉन्टेक्स्ट पे बहुत घमंड है, मैं इसको जानता हूं, मैं इसको जानता हूं। कहीं आप एक ऐसे व्यक्ति तो नहीं है जो अपनी दृष्टि में बुद्धिमान है, कुछ हुआ भी तो क्या हुआ, मैं रास्ता निकाल लूंगा, मुझे पता है मुझे क्या करना है, मैं क्योंकि मैं बहुत पुराना हूं, मुझे इस फील्ड में बहुत कुछ पता है। यू नीड टू बी ब्रोकन माई ब्रदर। मेरे भाई, मेरी बहन, अभी भी आप बहुत कंप्लीट हो। इसीलिए कई बार परमेश्वर आपकी जिंदगी में ऐसा होने देता है जिसमें आप टूटो, जमीन पे गिरो और उस पर निर्भर होना सीखो। परमेश्वर की दृष्टि में ये एक सक्सेस व्यक्ति होते हैं। मैं अपने लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोगों पे भरोसा करता था, उनके दम पे उड़ता भी था। कई बार सोचता था कोई बात नहीं, ये है ना, ये करवा के दे देगा काम।
आहिस्ते आहिस्ते परमेश्वर ने उन लोगों को मुझसे खींच लिया। मैं जमीन पे गिरा, बहुत डिस्करेज हुआ, डिस्टर्ब हुआ, बहुत सारी प्लानिंग्स खत्म हो गई, लेकिन आज मैं उस पर निर्भर होना सीख रहा हूं। यह आपके साथ भी होता है। जो व्यक्ति कमजोर हैं, सबसे पहले वो स्मार्ट नहीं होते हैं। वो परमेश्वर की दृष्टि में, याद रखिए, आप प्रभु की दृष्टि में, आप प्रभु के सामने कभी स्मार्ट नहीं बन सकते। यस, हम जब दुनिया में रहते हैं तो हमें एक एटीट्यूड रखना पड़ता है। अगर आप वहां पर थोड़ा एटीट्यूड नहीं रखोगे तो लोग यस आपका फायदा उठाते हैं, मैं इस बात से एग्री करता हूं। लेकिन जब आप परमेश्वर के सामने हैं, आप शून्य हैं। आपको यह बात जाननी है कि आपको इस तरह जिंदगी जीनी है कि एक तरफ आपको पूरा 100% रहना है, पर एक तरफ आपको पूरा 0 रहना है। यीशु यही समझाने की कोशिश कर रहे थे, सांप के समान चतुर और कबूतर के नाई बोले बनो। इसका मतलब क्या है कि आप अपने आप में ऐसे रहो कि आप दुनिया के सामने ऐसे दिखो कि आप एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति हो, लेकिन भीतर से आप सारी चीजों के लिए परमेश्वर पर निर्भर हो। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कहीं आप अपनी नजर में बड़े बुद्धिमान व्यक्ति तो नहीं है? या क्या आपको अपनी ताकत पे घमंड तो नहीं है? यहोशापात 2 ही चीजें कहता है। वो कहता है, एक भीड़ आ रही है हमें मारने के लिए, ना मुझे उनसे लड़ने के लिए ताकत है, ना मुझे उनसे लड़ने के लिए बुद्धि है। और आप जानते हैं उसके बाद वो क्या कहता है, पर हमारी आंखें तो तेरी ओर लगी रहेंगी। आइए, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, हर व्यक्ति जो YouTube पे है, चाहे फेसबुक पर है, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, सब इस समय अपनी आंखें खुदावन की ओर लगाइए और कहिए, हमारी आंखें तेरी ओर लगी रहेंगी। यहां पर यह लिखा गया है। आइए, मैं आपको समय दे रहा हूं, सब कहिए, जितने भी लोग हैं इस समय उसकी ओर देखिए और कहिए, हमारी आंखें तेरी ओर लगी रहेंगी। आइए दोबारा कहिए, हमारी आंखें तेरी ओर लगी रहेंगी, हमारी आंखें तेरी ओर लगी रहेंगी। आप जानते हैं, जिनके पास बुद्धि नहीं होती है, जिनके पास ताकत नहीं होती है, उनकी आंखें खुदा की ओर लगी हुई रहती हैं। ये एक टूटे हुए व्यक्ति की पहचान होती है, ये एक कमजोर व्यक्ति की पहचान होती है। बाइबल बताती है, उसने प्रार्थना की और पवित्र आत्मा एक व्यक्ति पे उतरा। उस व्यक्ति ने कहा, कल चले जाना, तुम्हें लड़ना नहीं होगा, तुम प्रभु की ओर से अपना बचाव देखोगे। और बाइबल बताती है, यहोशापात वो युद्ध जीत गया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप जानते हैं कई बार परमेश्वर आपकी जिंदगी में क्यों अलाउ करता है कि आपके साथ धोखा हो? क्यों परमेश्वर कई बार आपके प्रिय लोगों को आपसे दूर कर देता है? क्यों परमेश्वर कई बार आपको सक्सेस नहीं देता? क्योंकि वो जानता है, उसने अगर आपको दे भी दिया तो आप 2-3 महीने के बाद वापस गिर जाएंगे। इसीलिए परमेश्वर कभी कभी हमारे जिंदगी में ये बातें अलाउ करता है कि हम नीचे गिरें, हम टूटें। उसके बाद परमेश्वर आपको जो देगा वो आपके हाथ में बना रहेगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जो परमेश्वर आपकी जिंदगी में करना चाहता है उसे करने दीजिए। इससे पहले कि परमेश्वर आपको सामर्थ्य बनाए, उससे पहले वो आपको कमजोर बनाएगा। उसकी ओर देखते रहिए, उसकी ओर निहारते रहिए। यही वो लोग होते हैं जिनमें परमेश्वर अपनी सामर्थ बताता है, परमेश्वर की सहायता करता है। इससे पहले कि मैं बंद करूं, मैं फिर से पढ़ना चाहता हूं। देखिए, एक परमेश्वर के सामने कमजोर व्यक्ति क्या कह रहा है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है, मालिक है। लेट्स प्रे। स्वर्गीय पिता, मैं दुआ करता हूं यीशु मसीह के नाम में। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु, आज के वचन के लिए। आपने बहुत गुड़, कठिन और बेत की बातें हम पे प्रकट की हैं।
होने दीजिए प्रभु कि हम टूटें, हम ज़ीरो हो जाएं, हम नीचे आएं, ताकि हम तुझ पर निर्भर रहना सीखें। जो तुझ पर निर्भर है वही कमज़ोर है, और जो कमज़ोर है उस पर तेरी ताकत है। प्रभु हम पर दया और अनुग्रह कर। होने दे प्रभु कि हमें ऐसी आंखें और ऐसा मन दे जो ये देख पाएं कि सारी बातों में से भलाई पैदा होगी। प्रभु जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, आप में से जितने भी लोग मुझे इस समय देख रहे हैं, बदन के जिस भी हिस्से में आपको दर्द है, अपना दाहिना हाथ वहां रखिए। मैं और शालोम फेलोशिप मिलकर हम आपके लिए दुआ कर रहे हैं। स्वर्गीय पिता, मैं दुआ करता हूं यीशु के नाम में। उस व्यक्ति ने आपको कहा तू यहां से कह दे, मेरा सेवक वहां चंगा होगा। हम भी ये बिलीव करते हैं प्रभु, आपका एक शब्द इन सारे लोगों को चंगा कर सकता है। हम यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, हर बीमार यीशु के नाम में चंगा हो जाए। जितने भी लोगों को बरकत चाहिए प्रभु जी, मैं दुआ करता हूं आप उन्हें बरकत दे। हर व्यक्ति आने वाले दिनों में पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो, तेरे वचन में बढ़ता जाए। और जिन बहनों को बच्चे नहीं होते हैं, खुदा तू उनकी गर्भ को खोल, ताकि प्रभु जी उन्हें बच्चे हों और वो बच्चे तेरे राज्य में उपयोग किए जाएं। जितने भी लोग देख रहे हैं प्रभु, उन सबों को तेरा हाथ रहे। माफ करूं, मैं चाहता हूं सिर्फ 1 मिनट आप मेरे साथ बने रहें। मेरी आपसे विनती है कि फेसबुक पे जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, हो सके इफ़ पॉसिबल, मैं आपको कोई ज़ोर नहीं दे रहा हूँ, ये आपके ऊपर है। अगर आपको लगता है कि आज के वचन में से प्रभु ने आपसे बात की है, तो प्लीज़ आप आज के वीडियो को अपनी वॉल पर ज़रूर शेयर करें और उस पर ज़रूर ये लिखें कि हमारी आंखें परमेश्वर की ओर लगी रहेंगी। आप जो चाहें इस विषय पे आप कुछ लिखें, ताकि लोग आशीषित हों। और जितने लोग मुझे YouTube पे देख रहे हैं, हो सके तो प्लीज़, अगर आपके पास कोई ब्रॉडकास्ट है या व्हाट्सएप पे कोई ग्रुप है, तो प्लीज़ आप अपने इस लिंक को आप दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि और भी लोग ब्लेस्ड हों। मैं एक बार फिर से प्रभु को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मुझे आज जो मुझे वचन दिया, और मैं सारी बातों में प्रभु को आदर और महिमा देता हूं। और आइए हम आखिरी ब्लेसिंग लें। पिता का प्रेम, हमारे प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता प्रभु के वापस बादलों पर आने तक हम सबके साथ होती रहे और बढ़ती रहे। और प्रभु के लोग कहेंगे आमेन एंड आमेन। यदि आपने आज के मीटिंग से कुछ भी सीखा है तो ज़रूर कमेंट करें। खुदा आपके साथ है और वो बहुत जल्द हमें लेने आ रहा है। जय मसीह की।